अब देखिए, अच्छा रुकिए तो इधर हम इसमें बताते हैं। अच्छा अभी आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल एकदम पूरा क्लियर आ रहा है। आपका तो रुक गया वीडियो, आपका छोड़ दिया मतलब इससे। आप बोलिए। जा रहा है? अरे हेलो 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 हेलो। मेरा जा रहा है आवाज? हाँ बिल्कुल साफ आ रहा है, क्लियर है। डेली की कौन बीमारी हो जाता है बताइए? हाँ अब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन? गुड मॉर्निंग। रह दीजिए। बाबू रे एडजेक्टिव के बारे में बताया कि भैया वीडियो रुक रहा है? वीडियो रुक रहा है? आपका नेटवर्क खराब है। इससे मान लेगा मतलब। जियो है ना तो थोड़ा धीरे धीरे कनेक्ट होगा। अब ठीक चल रहा है, मतलब मोटा मोटी ठीक है ना? धीमा धीमा है ठीक हो जाएगा तो 1-2 मिनट में, रुकिए ना। आवाज जा रहा है ना मेरा? नहीं, फिर छोटा स्क्रीन हो गया, फिर हम डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट होते हैं। आपकी तरफ से दिक्कत है, लाल आपका सिग्नल बता रहा है। इल्जामों का दौर कब तक चलेगा? अभी तो फुल स्क्रीन हो गया अपने से, तो वो होते रहेगा तो चले अब ठीक है। वो ठीक हो जाएगा। वो जो जियो है ना, प्रोसेस होने में टाइम लगता है, समझे? अब तो जियो का मोनोपोली हो गया है तो वो तो अपने हिसाब से काम करेगा। पूरा नवादा में तो सब जियो का कनेक्शन ले लिया है, और जब एक के आदमी पर ज्यादा डिपेंड हो जाओगे ना तो वो अत्याचार शुरू कर देगा। क्या दोस्त, सही बात है कि नहीं? अब तुमको है कि भैया हमारा कोई चारा है, ये नहीं, जो है से यही है, काम करेगा। सब ठीक है रे बउआ? सुनना ध्यान से। कल हमने बताया था आपको कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। या एक बात और हो सकता है, 7:20 से पहले क्लास स्टार्ट करने का जो आज प्रयास किए ना, तो उसी में गड़बड़ा रहा है। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर सेंटेंस में कुछ भी बता रहा है उसके साथ आ करके, तो उसे क्या कहा जाएगा बाबू? एक लड़का किसी ने क्वेश्चन किया था, कैमरा को थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए। एक लड़का किसी ने क्वेश्चन किया था, कहाँ पे एक क्वेश्चन था, सीता इज एन ऑनेस्ट। अब उसको हम समझे कि ठीक नहीं है समझाना ये व्हाट्सएप पे, तो हमने छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं दिया। बाबू आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अभी। देखिए, कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल का जो प्रयोग है वो कभी भी एडजेक्टिव के साथ नहीं होगा। एडजेक्टिव के साथ नहीं होगा मतलब उस शब्द के साथ नहीं होगा जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना? तो ये जो ऑनेस्ट है वो सीता के बारे में बता रहा है कि वो ईमानदार है। जैसे तुमको हम बोलेंगे कि राजू स्मार्ट है, तो राजू इज स्मार्ट, तो राजू का क्वालिटी बताने के लिए स्मार्ट आया है। जैसे हम बोलेंगे कि तुम हैंडसम हो, यू आर हैंडसम, तो तुम्हारे बारे में एक क्वालिटी बता रहा है हैंडसम आकर के। अगर मान के बोले, चलो हम बोले सी इज ब्यूटीफुल, तो सी का क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है। तो बाबू रे जब भी एडजेक्टिव आता है तो कभी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कभी सुने हो ब्यूटीफुल के पहले हम ए लगा रहे हैं? सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल नहीं होगा, सी इज अ ब्यूटीफुल या सी इज ब्यूटीफुल।
तब फिर तुम बोलोगे सर अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पे ऐसा काहे लिखते हैं, सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल लिखते हैं ना बाबू। तो अब देखो फिर कल ही समझा दिए थे, डाउट नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी डाउट आपको हुआ कि बाबू रे जब हम यहाँ पे ऑनेस्ट गर्ल लिख दिए तो ऑलरेडी यहाँ ये नाउन आ गया, और ये नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव हो गया। ये एंड क्या है आपका, आर्टिकल है। तो आप हमें बताओ कि यहाँ पे जो आर्टिकल हम लाते हैं वो ऑनेस्ट के लिए आता है कि गर्ल के लिए आता है, गर्ल के लिए आता है। तो बाबू रे जब नाउन आपका आया हुआ है साथ में, मतलब किसी एडजेक्टिव के साथ में नाउन आया हुआ है, तब आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव को घमंड हो जाए कि देखो मेरे लिए आर्टिकल आया हुआ है, तो फिर नाउन बोलेगा कि ज्यादा घमंड ना करो। ये जैसे ही यहाँ से नाउन गायब होगा ना, तब तुमको समझ आ जाएगा कि तुम्हारा औकात है कि नहीं है आर्टिकल लेने का। तो जब तुम यहाँ से नाउन हटाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से आर्टिकल हट जाएगा। तो तुम बोलोगे अच्छा सर एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे लिखते सीता इज अ गर्ल, है ना, तो ऐसा लिखा जाता सीता इज अ गर्ल क्योंकि नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल आता है। तो फिर तुम बोलोगे सर यहाँ आइन गर्ल काहे हुआ। बाबू रे ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो आ तो रहा है गर्ल के लिए, लेकिन चूंकि ऑनेस्ट के पहले आ रहा है तो आर्टिकल जिसके पहले आता है उसके अनुसार डिसाइड करता है कि हम ए आएंगे कि एन आएंगे। तो अब बताओ ऑनेस्ट के पहले, तुम बोलोगे ऑनेस्ट के पहले तो ए आना चाहिए, नहीं, आर्टिकल में तुम पढ़ोगे कि यदि किसी शब्द का उच्चारण जो है आ ई वाले से हो रहा है तब वहां पे हम यूज करते हैं एन का। तो अब ऑनेस्ट का जो उच्चारण लिखोगे हॉनेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट हॉनेस्ट नहीं चलेगा, हम यहाँ पे ऑनेस्ट बोलते हैं। तो शुरू अ से होता है और जब अ से आएगा तो इसके पहले हमें एन का यूज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑनेस्ट के लिए एन लगा रहे हैं बाबू रे, हम लगा रहे हैं गर्ल के लिए, लेकिन चूंकि ये आर्टिकल यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले आ रहा है तो थोड़ा इसका भी तो बात मानोगे ना। तो इसके अकॉर्डिंग, इस शब्द के अकॉर्डिंग, उच्चारण के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए या एन आता है। क्लियर हुआ पॉइंट? और नहीं क्लियर हुआ तो आर्टिकल में पूरा क्लियर होगा। अभी पूरा यूजेज ऑफ एडजेक्टिव बाकी है, फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बाकी है। तुमको पहले ही दिन बता दिए थे ना कि ग्रामर तुमको भूल जाए ये हो नहीं सकता, और तुम ग्रामर को भूल जाओ हम होने नहीं। बस हो गया, वाह वाह वाह। सुनेगा बाबू, ध्यान देना। तो जो पूछा था वो हाथ उठाओ रे, क्लियर हो गया है? तो क्लियर हो गया कि नहीं आया, गायब हो गया? हो गया सर। ठीक है, हमारा दिक्कत बाबू रे। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में हमने एडजेक्टिव के काइंड्स में बताया, प्रॉपर, इंट्रोगेटिव, नंबर, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्वालिटी। ये 8 टाइप था किसका? एडजेक्टिव का। उसमें प्रॉपर में बताया वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आएगा, और प्रॉपर एडजेक्टिव प्लस नाउन अपने पहले आर्टिकल क्या लेता है? लेता है। अब देखिए बाबू थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका वर्ड है इंडियन, रशियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, अरे पाकिस्तानी चुप रह, अमेरिकन, पाकिस्तान का नाम मत बोलो, सब इसका नाम ले भोरे भोरे मूड खराब हो जाएगा। ध्यान से सुन, पढ़ाई पे ध्यान दे बाबू रे। अगर मान लो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव वाला वर्ड है, अगर इसके बाद नाउन ना आए, ध्यान से सुनो, अगर इसके बाद नाउन ना आए, अगर इसके बाद नाउन आए ही नहीं, तो नाउन नहीं आएगा ना तो ये खुद ही नाउन बन जाएगा। अगर इसके बाद नाउन नहीं है, नाउन रहेगा तभी तो ये एडजेक्टिव होगा, बताओ। तो अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो ये खुद ही नाउन बन जाएगा।
अब खुद ही नाउन बन जाएगा तो बाबू रे हम इसको सिंगुलर या प्लुरल दोनों ही सेंस में यूज कर सकते हैं। क्योंकि नाउन का हम सिंगुलर प्लुरल बना सकते हैं कि नहीं, जो बताओ। बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये खुद ही नाउन बन जाता है और इसका यूज हम सिंगुलर या प्लुरल में सॉरी इस अवस्था में हम इसका प्लुरल भी बना सकते हैं। जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करोगे तो प्लुरल नहीं बना, बोलोगे वो कैसे। अब देखो एक गलती यहां से भी आ जाएगा। अगर बाबू लिखा हुआ है इंडियंस फार्मर्स, ठीक है, तो तुम भारतीय किसानों का अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे इंडियंस फार्मर्स होगा कि इंडियन फार्मर्स होगा? क्योंकि एक बात फिर से समझ लेना, नाउन में समझाए थे, एक बार फिर से यहाँ समझा रहे हैं कि बाबू रे एडजेक्टिव का कभी प्लुरल नहीं बनता। ब्यूटीफुल का प्लुरल बनाए हो जीवन में? अरे कोई कम सुंदर है तो ब्यूटीफुल है, पूरा बाउल भर रहा है तो भी ब्यूटीफुल। तो सुंदर का कैसे हम बोल सकते हैं कि भैया प्लुरल बनाएंगे? प्लुरल नहीं बन सकता है ना। तो सेम यहाँ पे कंडीशन है कि मतलब केवल ये बात ब्यूटीफुल के साथ नहीं है, किसी भी एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अब इंडियंस फार्मर्स होगा कि इंडियन फार्मर्स होगा? तो तुम हमें बताओ प्लुरल कब बनेगा? नहीं आएगा। नाउन साथ में नहीं आएगा तो ये एडजेक्टिव रहेगा कि नाउन हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब तुम हमें एक बात बताओ, मैं एक भारतीय हूं, तो वो नाउन बन गया। तो अब वहां पे हम लिखेंगे आई एम एन इंडियन, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन इंडिकेट कर रहा है वो कॉमन नाउन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये सब नाउन में कौन नाउन हो जाता है दोस्त? कॉमन नाउन। टीएन माने काउंटेबल नाउन, तुम लोग पढ़ोगे, हम इसको पूरा लिखते हैं। कौन नाउन हो जाता है बाबू? कॉमन नाउन। जैसे एक बात बताओ, हम भी भारतीय, तुम भी भारतीय, वो भी भारतीय, वो भी भारतीय, सब भारतीय, तो भैया ये कॉमन नाउन ही हो गया ना। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? लेकिन हम अपने बारे में बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम एन इंडियन। लेकिन अब बोलेंगे हम लोग भारतीय हैं, तो अब वी आर एन इंडियंस मत लिखना, क्योंकि इंडियंस प्लुरल बना दिए तो प्लुरल नाउन के पहले ए एन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वी आर एन इंडियंस की वी आर इंडियंस? वी आर इंडियंस। जैसे हम तुमको बोलेंगे, बोलते हो अमेरिकन बड़ा मेहनती होता है, अमेरिकन लोग बड़ा मेहनती होते हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे, अगर तुम प्लुरल बनाना चाहो तो लिख सकते हो अमेरिकन्स आर वेरी लेबोरियस। अमेरिकन्स आर वेरी लेबोरियस। एक बात और बता दे बाबू, जब ये नाउन के रूप में इसका यूज सेंटेंस के आरंभ में करोगे, ध्यान से सुनना, अगर ये बात ध्यान रखना है, लिखाएंगे इसको आर्टिकल में, यहां नहीं लिखाएंगे क्योंकि यहां से कोई मतलब नहीं है। जब इंडियन, रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, अफ्रीकन, इन सब का यूज अगर आप सेंटेंस के आरंभ में करेंगे तो इसके पहले आप आर्टिकल द देंगे। अगर हम इसका यूज सेंटेंस के स्टार्ट में करेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, तो इसके पहले हमें आर्टिकल क्या देना है? अब जो अभी तुमने बोला अमेरिकन्स आर वेरी लेबोरियस, सही है कि गलत है? गलत है। क्या लिखना पड़ेगा? द अमेरिकन्स आर वेरी लेबोरियस, मतलब अमेरिका के लोग बड़े मेहनती होते हैं। और जब आप सेंटेंस के लास्ट में या बीच में जब यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंटेंस के लास्ट में या बीच में यूज कर रहे हैं और सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि ए एन आएगा। अब प्लुरल यूज करेंगे तो वहां कोई आर्टिकल आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब तीनों केस है। आर्टिकल द आएगा जब सेंटेंस के आरंभ में आप यूज करेंगे, आर्टिकल ए एन आएगा जब सिंगुलर का यूज आप सिंगुलर का यूज जो है वो आप कर रहे होंगे सेंटेंस के बीच में या लास्ट में कर रहे होंगे, ये बात हुई। और जब बीच में आप प्लुरल का यूज कर रहे होंगे तो ना वहां पे ए एन आएगा और ना ही आर्टिकल क्या आएगा? तो ये बात ध्यान रख लोगे थोड़े दिन, 5, 7, 10 दिन। ठीक है, चलो। तो फिर लिखोगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव में जो भी नंबर 4, 5, 3, 4 जो भी हो लिखोगे, इंडियन, रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, ईटीसी। लिखा हुआ ऊपर इंडियन, रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, ईटीसी के बाद
के बाद नाउन नहीं आए, नाउन नहीं आए के बाद नाउन नहीं आए तो इन्हें नाउन के रूप में ही, नाउन नहीं आए तो इन्हें नाउन के रूप में ही, तो इन्हें नाउन के रूप में ही यूज किया जाता है, नाउन के रूप में ही, सॉरी नाउन के रूप में, ठीक ही तो बोले, नाउन के रूप में ही यूज किया जाता है। नाउन के रूप में ही यूज किया जाता है और इस अवस्था में, और इस अवस्था में इनका प्लुरल भी बनाया जा सकता है, और इस अवस्था में इनका प्लुरल भी बनाया जा सकता है। आर्टिकल वाला तीनों लिखा देंगे, कोई बात नहीं है, बट उसका नोट नहीं करवाएंगे अभी हम। आई एम एन इंडियन, यहाँ पे एन लगाए हैं, कोई दिक्कत है बाबू? अच्छा, वी आर इंडियंस, अब यहाँ पे एस लगाए, कोई दिक्कत? द अमेरिकन्स आर वेरी लेबोरियस, अमेरिकन्स बड़े मेहनती होते हैं, हम लोग तो खाली राजनीति करते हैं। छोटवा, भारत के जितना अमीर आदमी रहता है भारत में, उससे सब जलता है। अब बाहर जाके कब सीईओ ही सब बन गया तो आदमी बहुत खुश होगा। हम तो देखे सब स्टेटस लगैले रहता है, भारतीय बन गए ट्विटर के सीईओ। छोटवा रस्तोरा कोची मिलेगा रे? बोलेगा मुकेश अंबानी आदमी नहीं ठीक है, जो मतलब देश के लिए काम कर रहा है वो आदमी नहीं ठीक है। जो अमेरिका में काम कर रहा है, भारत वाला से पैसा टान रहा है, वो आदमी बहुत बढ़िया है। अब कह रहा बहुत गर्व है भारतीय होने पर। शर्म करो, शर्म करो चटवा, जो अपने टैलेंट का ही सम्मान नहीं करता है, क्या करो। सुंदर पिचई, ये सब तो भारत से पैसा लूट रहा है ना, कुछ कर थोड़े रहा है। अभी एगो टॉपर आया था बिहार में, शुभम कुमार, नवादा में आया था, नहीं आ पाया था। वो भी आया नहीं आया हमको नहीं पता, तुमको उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेट कैडर में सेलेक्ट किया है मध्य प्रदेश, अब बिहार में ढोलक बजवा रहा है। तो यही क्या करोगे बिहार के लिए, क्या करोगे भैया? मध्य प्रदेश में बैठ के कुछ नहीं, घंटा करेंगे बिहार से। नौकरी हुआ ना, निकल बिहार से। चलो ध्यान देना, हम तो कर नहीं रहे छोटवा, तेरा पढ़ा रहे हैं कम। लिख इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बाबू रे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं ना आप? अब देखो दोनों में अंतर क्या है, बहुत इजी है, एकदम समझना मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल। जब भी तुमसे कोई पूछ ले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, तुम्हारे दिमाग में पहला बात आना चाहिए, एडजेक्टिव है तो वो नाउन के
साथ आएगा, बदले में नहीं, प्रोनाउन बदले में आता है। एडजेक्टिव है तो वो नाउन के एग्जाम्पल लिखे दोस्त, ये हो गया ना, ठीक है। तो एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ आएगा। बोलोगे भैया कौन एडजेक्टिव है, बोलेगा इंट्रोगेटिव। तो तुम्हें पता है इंट्रोगेटिव क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछेगा। तो वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर प्रश्न पूछने का काम करे, मतलब जो भी नाउन के साथ आए और प्रश्न पूछेगा उसे क्या कहा जाएगा, प्रोनाउन में। पता है एक बात तुम देखना कॉमन, वहां पूरा का पूरा पढ़ा दिए लेकिन ये बात नहीं बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। प्रोनाउन में वो जो क्वेश्चन पूछने आ रहा था वो नाउन साथ में कहीं भी नहीं था, नाउन के बदले में क्वेश्चन पूछ रहा था। अब यहाँ क्या है कि नाउन के साथ रह करके प्रश्न पूछेगा, नाउन के साथ रहकर प्रश्न पूछेगा, उसे कहा जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछे व्हिच ऑफ द पेन्स इज रनिंग वेल, आप हमें केवल ये बता दीजिए कि यहाँ पे व्हिच प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। ऑफ द पेन्स नाउन साथ में है कि नहीं है, नहीं है, उतना दूर से नहीं काम चलेगा कि सर पेन्स तो है, नहीं चलेगा, साथ में रहना चाहिए, साथ में एकदम नजदीक में। ऐसा नहीं कि रास्ता में जा रहे हैं, केकरो वाइफ है जो उससे 20 कदम आगे चल रही है, बोलेंगे कि उसका बीबी है, नहीं चलेगा, बीबी है तो साथ में चलो। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, प्रश्न पूछिएगा तो साथ में रह के क्वेश्चन कीजिए, साथ में। ऐसे व्हिच पेन इज रनिंग वेल, अब बताओ व्हिच प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। जैसे अब अगर तुमसे पूछेंगे व्हिच ऑफ द मंथ्स इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, क्या है, व्हिच मंथ इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। क्वेश्चन पूछना है, कुछ नहीं। आप क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो तो बात की बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि भैया नाउन के साथ आइए, प्रश्न पूछिए, आपको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोल देंगे, पहचान लोगे ना। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन पूछने वाला WH वर्ड हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और नाउन साथ में रहेगा तो एडजेक्टिव, दोनों मिल जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, देखोगे। वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हेडिंग लगा देना, लिखो वैसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ रहकर प्रश्न पूछने का काम करता है, जो नाउन के साथ रहकर प्रश्न पूछने का काम करता है, नाउन के साथ रहकर प्रश्न पूछने का काम करता है, उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। Whose pen is this? Which color do you like most? Which color do you like most?
ये बढ़े बुआ, दोनों में देख पा रहे होगे, नाउन है, नाउन के साथ आकर के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कहा जाएगा? नाउन के साथ आने के कारण एडजेक्टिव और प्रश्न पूछने के कारण इंट्रोगेटिव, दोनों के कारण इंट्रो। बाबू रे नीचे लिखना नोट नंबर 1। ये तो तुमको पता ही है, पहले होगा कि बाद में होगा? लिखोगे इसका भी प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। इसका भी प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। Which season do you like? Which season do you like? अगला पॉइंट खतरनाक पॉइंट, ध्यान से सुनिए बाबू रे। एक वर्ड है हु और दूसरा है हुम। हम यहाँ पे लिखते हैं हु बॉय कैन डू दिस वर्क, हुम गर्ल हैज कंप्लीटेड द टास्क। बाबू रे ध्यान से सुनिए, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भैया एक वर्ड है हु और दूसरा है हुम। ये हु और हुम केवल प्रोनाउन है, तो तुम्हारा नेटवर्क टकराना चाहिए कि हु और हुम अगर वनली क्या है, वनली प्रोनाउन है, तो वनली प्रोनाउन है तो हु और हुम एडजेक्टिव होगा क्या? तुम बोलोगे नाउन आ जाएगा तो होगा ना व्हाट्सएप? नहीं होगा। जब हम बोल दिए कि हु हुम केवल प्रोनाउन है तो फिर बोल रहा है नाउन आ जाएगा, तो कैसे होगा? नहीं होगा। नाउन अगर साथ में आ गया तो ये प्रोनाउन रहा कि एडजेक्टिव हो गया? एडजेक्टिव हो तो जाओगे, लेकिन तुमको एडजेक्टिव होने कहां देंगे? मतलब हु हुम कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकते। हु हुम कैन नॉट वर्क एज एन एडजेक्टिव। मतलब हम हु हुम से एडजेक्टिव का काम नहीं ले सकते। इसका मतलब क्लियर है कि हु हुम केवल प्रोनाउन का काम करेगा, और जब भी ये प्रोनाउन का काम करेगा तो नाउन को साथ में लेकर के आएगा कि नाउन के बदले में आएगा? तो जब ये एडजेक्टिव का काम करोगे भैया, नहीं करोगे तो तुम्हारे बाद नाउन आएगा क्या? हु या हुम के बाद नाउन नहीं आएगा। ध्यान मोटा माटी यही पॉइंट को रखना है कि हु हुम के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। लेकिन ये लिखाएंगे नहीं। लिखाएंगे क्या? हु हुम का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नहीं किया जा सकता। अब इसमें इसका मीनिंग कि हु या हुम के बाद नाउन नहीं आता, ये इंप्लाइड है। ऐसा नहीं समझना कि भाई ये तो सर बताए ही नहीं। जब एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा बाबू, इसका मतलब क्या है कि हु या हुम के बाद नाउन आना नहीं चाहिए, और नाउन नहीं आएगा तभी नहीं ये प्रोनाउन रहेगा। अगर नाउन साथ में आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव के रूप में काम कर नहीं सकता। तो अब बताओ यहाँ पे हु बॉय लिखे कि बीच बॉय लिखे? तो तुम बोलोगे बीच काहे लिखिएगा? पूछ रहा है कि कौन लड़का इस काम को कर सकता है। तो जब कौन लड़का इस काम को कर सकता है, क्या हुआ? तो ये क्या है? क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन है। और जब प्रश्न के साथ साथ चयन दर्शाना हो, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं और चुन भी रहे हैं, तो बीच का प्रयोग करेंगे। तो हु बॉय या बीच बॉय? हुम गर्ल हैज कंप्लीटेड द टास्क। क्या बोलना चाह रहे हो? किस लड़के ने टास्क पूरा कर लिया है? तो हुम गर्ल की हु गर्ल की बीच गर्ल? चलो लिख लोगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखोगे। ध्यान रहे कि हु तथा हुम का ऐसे लिख लो ना, वो डायरेक्ट ही लिखा देते हैं।
ध्यान रहे कि हूं तथा हुम के साथ, ध्यान रहे कि हूं तथा हुम के साथ नाउन नहीं आता। हूं तथा हुम के साथ नाउन नहीं आता। अतः हूं तथा हुम का प्रयोग, अतः हूं तथा हुम का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में होगा। हूं तथा हुम का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में होगा। हूं तथा हुम का प्रयोग, हूं तथा हुम का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में होगा। कॉमा देकर के लिखना, एडजेक्टिव के रूप में नहीं। एग्जाम्पल बोर्ड पे दो दो लिख दिए थे, लिख लो। ये दोनों है। फिर से बोल दें क्या बाबू? लिख लो एग्जाम्पल। फिर से बोल दे रहे हैं। ध्यान रहे कि हु तथा हुम के साथ नाउन नहीं आता। अतः हु या हुम का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में होगा। हु तथा हुम का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में होगा। कॉमा देकर के बाद में लिखना, एडजेक्टिव के रूप में नहीं। एडजेक्टिव के रूप में नहीं। इधर सब आज चक्रवात आगे बोला हो, बारिश अभी से शुरू हो गई है। बिहार तुम लोग आ जाओ कोलकाता। पहले एड्रेस दीजिए, एड्रेस दीजिए। चलो भैया, नोट हो गया बाबू? एग्जाम्पल नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हेडिंग लगाइएगा आप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कोई ये इतना जल्दी में नहीं करना कि अरे भैया ये तक पॉइंट्स बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर ले हैं। एडजेक्टिव लंबा चलेगा दोस्त। ये सब तो केवल तुमको पहचान और समझा रहे हैं कौन एडजेक्टिव किस प्रकार से बिहेव करता है। आज भैया सुन लिए? बहुत सिस्टम हो, हमरा पता चलो मर्दे। इधर नहीं जाए। नोट हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब रे ये देखो कितना सिंपल है और तुम लोग को बुझाता नहीं। अगर मान लो कोई पूछ दिया कि 5 पर्सन लिखा हुआ है, तो बताओ पहले 5 पर्सन होगा कि पर्सन्स होगा? अरे 5 है तो 5 के बाद 5 लड़का थोड़े न बोलेंगे, 5 लड़के। तो 5 आदमी थोड़े होगा, 5 आदमियों का बात करेंगे। तो बाबू रे यहाँ 5 पर्सन्स लिखे। अगर तुमसे हम पूछ ले कि भैया बताओ यहाँ पर्सन क्या है, तुम बोलोगे नाउन है ना हो। अब पूछेंगे 5 क्या है तो तुम्हारा टावर छोड़ देगा। हमरा तो पता नहीं है क्या है। नंबर बाद में है, पहले एडजेक्टिव है चटवा। नाउन के साथ आया है तो ये क्या होगा? तो ये एडजेक्टिव हो गया। और नंबर का मतलब क्या होता है? पक्का बात पर टिके रहोगे? तो बताओ मैट्रिक में कितना नंबर मिला है? क्या मिला?
नंबर रिलेट्स टू डिजिट। शांति, नंबर जो है वो रिलेट करता है डिजिट से, अंक से। संख्या ये 5 6 7 8 10 संख्या बताएगा, बट अगर मान लो थर्ड अंपायर का बात करो, थर्ड अंपायर, तो थर्ड भी डिजिट है, लेकिन क्या ये संख्या बतला रहा है? ये क्रमांक बता रहा है कि तीसरा अंपायर का बात कर रहे हैं। बाबूरी ये अंपायर क्या है? नाउन के साथ आया, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो जब कभी अंकों का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ हो रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, अंकों का प्रयोग, तुम एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया 5 कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? अरे अब पगला, नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव होगा। अब कौन एडजेक्टिव होगा वो तो हम पहचान ही लेंगे। चूंकि ये नंबर यानी कि नंबर दर्शा रहा है, संख्या दर्शा रहा है, अंक का प्रयोग किया गया है यहाँ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लिखो, जब कभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिख करके डैश देना, जब कभी नंबर का प्रयोग नाउन या, नंबर मत लिखो, अंक लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब कभी अंक का प्रयोग नाउन के साथ हो, सॉरी नाउन या प्रोनाउन के साथ हो, जब कभी अंक का प्रयोग जब कभी अंक का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के साथ हो तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। ध्यान देना, आगे लिखना बाबू। काइंड्स ऑफ, अच्छा रुक जाना तो एक मिनट, वहां तो केवल डिफिनीशन लिखे ना, एग्जाम्पल हुआ ही नहीं। 1 2 एग्जाम्पल लिख लो, यही सब एग्जाम्पल लिख लो ना। 5 पर्सन्स, यहाँ पे थर्ड अंपायर लिखना गलत होता है, द थर्ड अंपायर होगा, ठीक है, ईटीसी कर देते हैं। अभी के लिए 1 2 एग्जाम्पल, पूरा का पूरा अभी नंबर को पढ़ना पड़ेगा हम लोग को डिटेल से। नोट हो गया बाबू? ध्यान देना, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बाबू रे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो एडजेक्टिव का एक प्रकार है, इसका 3 प्रकार होता है। अरे एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसका प्रकार है? एडजेक्टिव का। अब इसका 3 प्रकार होगा, ध्यान से समझ। पहला है तुम्हारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी नाम ध्यान से सुनो, बात समझ क्या काम करेगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर सेकंड है कार्डिनल। कार्डिनल या इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनल। कोऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला कौन है बाबू?
ऑर्डिनल या कोऑर्डिनल। ऐसे हम लोग ज्यादा ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल कोऑर्डिनल ऐसे बोलेंगे। ऑर्डिनल कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और तीसरा है रे बउआ मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बोलोगे सर ये मल्टीप्लिकेशन से बना है ना, बोलेंगे सही जा रहे हो। मल्टीप्लिकेटिव जो है ये बना है मल्टीप्लिकेटिव वाले से, मल्टीप्लिकेशन वाले से, मतलब यहाँ गुना होगा। तो तुम बोलोगे कि सर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कौन का काम करेगा। सब एक एक करके, ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल में तो ज्यादा समस्या है। इन दोनों को तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे ही, पहले समझ ले एक बार डिफिनीशन सबका। बाबू रे ऑर्डिनल बना है ऑर्डर से। ऑर्डिनल किससे बना है? ऑर्डर से। ऑर्डर से। ऑर्डर का मतलब तुम आदेश उदेश मत समझना, ऑर्डर का मतलब यहाँ समझना क्रम। जैसे मान लो हम आपको 7-8 नंबर दे दिए या लेटर दे दिए, कुछ भी दे दिया, बोले असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे असेंडिंग होता है ऊपर जाता हुआ, असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना, इसका मतलब है बढ़ते क्रम में सजाइए। और डिसेंडिंग का मतलब है घटते क्रम में। इसी का दूसरा, अरे लड़की लिखा लिखी पढ़ा बंद कर, बंद करो, सुनो ध्यान से। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम, डिक्रीजिंग घटते क्रम। तो बाबू रे ऑर्डर का मतलब क्रम हो गया, अक्रम क्रमांक होता है, अक्रमांक मतलब रोल नंबर। वैसा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ध्यान से समझना, वैसा एडजेक्टिव या वैसा नंबर जो क्रमांक दर्शाने का काम करे, नाउन के साथ रह करके क्रम दर्शाए, उसे कहा जाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ध्यान से सुनना बाबू, ऑर्डिनल कोऑर्डिनल दोनों को साथ में लाएंगे फिर रिलेट करेंगे। क्रम दर्शाएगा, क्रमांक दर्शाएगा, रोल नंबर दर्शाएगा, तो उसे कहा जाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब बाबू रे जो संख्या दर्शाएगा, जो आपने बोला था कि नंबर वाला बात है, जो नंबर दर्शाएगा, संख्या दर्शाएगा, उसे कहा जाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल क्या दर्शाएगा? क्रम दर्शाएगा। कोऑर्डिनल क्या दर्शाएगा? नंबर दर्शाएगा। ऑर्डिनल कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल कोऑर्डिनल। समझ आया ना? अभी कहाँ समझ आया? अभी सुन ध्यान से, अब तू समझना। आप एग्जाम में गए, एग्जाम दे करके आए, अब आ करके बोले क्या कहे मार्ट साहब पहले के क्वेश्चन में बहुत गड़बड़। सोचना पहला क्वेश्चन ही बड़ा गड़बड़ था, मैंने तुम बोलना चाह रहे हो पहला क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था। अब बताओ पहला क्वेश्चन तुम बोल करके क्या दिखाना चाह रहे हो? वो क्वेश्चन जिसका क्रमांक 1 था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अब पहला का अंग्रेजी क्या होता है? फर्स्ट। पहला पहला प्यार है, सुने हो? अरे फर्स्ट जो है बाबू, ये जो का है पहला पहला प्यार है, वो तो ऑर्डर दर्शा रहा है कि संख्या दर्शा रहा? संख्या ना दर्शाएगा चोटवा। संख्या कब होगा? बोला अरे यार अभी तो एक गो से प्यार हुआ है। तो अब ना एगो हुआ, फिर बाद में तुम बोलोगे तीसरा तीसरा प्यार है, तो तीसरा प्यार है माने नंबर नहीं हुआ, ऑर्डर हुआ। अभी तो 3 गो से प्यार हुआ है, नंबर हुआ। ध्यान से सुनना, सही पहला जो है, जो तुमने बोला पहला क्वेश्चन, तो मतलब क्या बोलना चाहे कि जो क्वेश्चन पेपर मिला उसका पहला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक। तुम बोलेंगे ठीक है पहला से आगे निकलो। और जब तुम पहला का ही नंबर देखोगे
जरा ध्यान से समझना बाबू, पहला का नंबर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अंतर समझिए, पहला क्वेश्चन टफ था और एक क्वेश्चन टफ था। एक क्वेश्चन बोलने से पहला क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी क्वेश्चन को। तो अगर आप 100 क्वेश्चन का एग्जाम देने गए और 100 में 99 आपने बना दिया, एक नहीं बना, तो आप क्या बोलते हो? एक क्वेश्चन टफ था। तो वो क्रमांक है कि संख्या है? संख्या है, लेकिन पहला क्वेश्चन टफ था, क्रमांक है। तो इसी प्रकार से दूसरा बात करोगे, हम बोलेंगे रे दूसरा लड़का खड़ा हो जाओ, दूसरा लड़का माने 2 को थोड़े में खड़ा हो जाएगा, मतलब वो लड़का जो क्रम में 2 नंबर पे बैठा है। तो ये दूसरा ऑर्डिनल होगा कि को ऑर्डिनल होगा? ऑर्डिनल होगा। बोलेंगे दोनों चोर है छोटे बाबू, दोनों बैठल है, तो दोनों चोर है, तो बात 2 का हो रहा है, तो ये ऑर्डिनल। सोच के देखो, क्रम है कि संख्या है? तो क्रम है तो को, सॉरी, और संख्या है ना दोस्तों। बात ये दोनों चोर है, तो दोनों संख्या दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनल। सिमिलरली तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट 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 लास्ट, अंतिम। ये सब बता दे बाबू, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो बताता है। तुम मान लो बोलोगे कि सर 27वां क्वेश्चन बता दीजिए, तो 27 क्वेश्चन आपको बता दे कि 27वां क्वेश्चन बता दे। 27वां क्वेश्चन बता दे मतलब 27 बताना है कि 1 बताना है? 1 बताना है, लेकिन वो बताना है जो नंबर में 27 नंबर पे फॉल कर रहा है, तो ऑर्डिनल हो जाएगा। अब बाबू रे, जब यहाँ पे 1 2 3 4 सुने हो ना, 1 2 3 4 प्यार चाहिए कितनी बार, 5 etc। ये सब जो 1 2 3 4 100,000 और जब जाएगा ना एकदम अंतिम तक, तो ये सब हो जाएगा कोऑर्डिनल का ही संख्या दर्शाएगा। आई जो बंद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या हो जाएगा बाबू? ऑर्डिनल कोऑर्डिनल में अंतर समझ आया यहाँ पे? तो तुम बोलोगे सर एगो तो मल्टीप्लिकेटिव वाला है, वो भी समझा दीजिए। हम बोलेंगे ठीक है भैया। मल्टीप्लिकेटिव मतलब डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, मतलब दुगुना, 3 गुना, 4 गुना करते जाओ। अब बताओ, सिंगल बोलेंगे तो सिंगल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंगल है। हाँ, पैसा 21 दिन में पैसा डबल, मल्टीप्लिकेटिव हो गया, डबल। फिर पिक्चर में बोलता है ना, फिर 21 दिन के पास पैसा, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, ट्रिपल। 4 में चौरपल कर दे कि 4 नहीं चलेगा। अब यहाँ से बाबू रे 4 गुना, 5 गुना के लिए 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स का यूज करना पड़ेगा। अब बताओ, ये सब मल्टीप्लिकेट कर रहा है, मतलब हर बार में 1 गुना बढ़ रहा है। तो इन सब को क्या बोले? ऑर्डिनल बोले कि कोऑर्डिनल बोले कि मल्टीप्लिकेटिव बोले? जल्दी से इसको लिख लो, 2 मिनट का टाइम है, और उसके बाद फिर से हम लोग कल बताएंगे इसमें ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल का अंतर। उसमें अभी बहुत पॉइंट है। देखो ऐसे लिखना ना, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव नंबर, फिर नीचे 3 काइंड्स दे देना, और फिर जैसे हम एग्जांपल लिखे हैं वैसे। कल छुट्टी रहेगा, परसों मंडे कुछ भी नहीं डिसाइड हो पाया अभी वोकैबुलरी का। तो ऐसे माथा में पढ़ पढ़ा लो भाई, पढ़ भी रहा है डेली आके हमरा हो, कुच्चा भी लगा रहा है। लिख ले पहले लिख ले, अभी जो समझा रहे वो समझ। ओहो, मैं तो जे इल्जाम लगाना लगा दे, कहता है ना कोई इल्जाम रह गया हो तो वो भी लगा दो, पहले भी हम बुरे थे अब थोड़ा और बना दो।
पहले तो नहीं है ठीक से, अभी आप ज्यादा बुरा हो गए। ये छोटवा जे बोले लोग बोली। पहले तू अल्लाह खान अरे अल्लाह खान करके लिख लो ना, कभी कभी मूड में आ जाते हो सर। हो गया, चल भग टाटा।